नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे कैसे आप जीवन के हर क्षेत्र में जो चाहें उसमें पूर्ण सफलता हमेशा हमेशा प्राप्त कर सकें। जो चाहें उसमें पूरे तरह आप सफल हो सकें। उसका आधार होता है विचारों से कोई कैसे सफल हो सकता है। विचार ही आधार है। जब इन चीजों को आप प्रैक्टिकल करते हैं तब समझ में आता है, तब पता चलता है कि सब कुछ तो विचार है। जो आप विचार करेंगे वही जीवन में उत्पन्न होगा, वही आएगा। जैसा चाहेंगे वैसा ही हो जाता है जीवन। और जीवन कैसा हो जाता है? यदि किसी के विचार बहुत पवित्र हैं, पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा से युक्त हैं, हर विचार बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा है, हाँ ये भी होगा, ये भी होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा, कल्याणकारी होगा, तो जीवन बहुत चमक से भर जाएगा। किसी के विचार नेगेटिव ऊर्जा से भरे हैं, नकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, नेगेटिविटी से भरे हैं, तो हर काम नीचे 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 जाता है। यह सारा विचारों के ऊपर होता है। यदि किसी के विचार नेगेटिव हैं तो समझो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो हाथ खड़े कर देंगे। यदि किसी के विचार पॉजिटिव हैं, सकारात्मक है, ये काम कैसे करते हैं, ये विज्ञान आपको समझाता हूं। जो हमारे ऊर्जा है, हमारा जीवन है, वो सारा क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। हमारे चारों तरफ आप जो कुछ देखते हैं सब कुछ एनर्जी है। और ऐसा अनंत कुछ है जो आप देख नहीं पाते, वो सारा क्या है? ऊर्जा है। ये कैसे काम करती है? ऊर्जा इस प्रकार से काम करती है। यदि पहले थोड़ा सा एक आपको दोबारा रिपीट करता हूं बात कि जो आप चाहते हैं जीवन में वो आपको 100% सिर्फ विचारों के आधार पे ही प्राप्त हो जाएगा। चाहे धन, समृद्धि, पैसा, सफलता, तंदुरुस्ती, स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो भी चाहें, उसके लिए चाहिए सकारात्मक विचार। और मन को बार बार प्रोग्राम करना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, सकारात्मक शब्दों को बार बार दोहराना पड़ता है, एफर्मेशन बार बार पॉजिटिव बोलनी पड़ती है। ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, सफल होगा, दुकान चलेगी, बिजनेस चलेगी, नौकरी मिलेगी, घर बन जाएगा, जैसा चाहता हूं कार मिलेगी। जो चाहते हैं उस चीज को बार बार पॉजिटिव तरीके से जब आप बार बार रिपीट करते हैं तब वो काम होने लगता है और रिजल्ट आप पाते हैं विचारों के। यदि कोई 21 दिन पॉजिटिव विचार रखने का लगातार संकल्प ले और एक एक विचार को दृढ़ता के साथ देखे, और गहरी आपको इसके बाद चीज बताता हूं, अपने विचारों को देखे कि मैं 21 दिन अगले कोई नेगेटिव विचार अपने दिमाग में नहीं आने दूंगा। ऐसा संकल्प ले, केवल 21 दिन ले और 21 दिन अपने माइंड को रीड करता रहे, बार बार देखता रहे। जब भी कोई विचार मन में आए 3 बार कर दे, कट कट कट, जैसे मक्खी उड़ाते हैं थर्ड आई के आगे से। जैसे ही आप यहां से कट करते हैं 3 बार कट कट कट, तो एक लेयर बनी होती है। वो क्या होती है? क्या होता है? जब आपके अंदर कोई नेगेटिव विचार आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर आ रहा है, वो बाहर से आ रहा है और आपकी एनर्जी थर्ड आई उससे कनेक्ट हो रही है। अब आपके अंदर विचार आ रहा है, चलो आज दारू पीते हैं, तो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा कोई विचार घूम रहा है उस स्थान पे, उस जगह पे, जो आपको उकसा रहा है, चलो जुआ खेलते हैं, चलो आज कुछ और उल्टा पुल्टा काम करते हैं। जब भी कोई नेगेटिव विचार आता है तो उस स्थान पे इर्द गिर्द कोई ना कोई नकारात्मक इस प्रकार के विचार घूम रहे हैं जो आपकी थर्ड आई से कनेक्ट हो रहे हैं, और धीरे धीरे आप जगह दे देंगे तो अंदर प्रवेश कर जाएंगे। थर्ड आई के अंदर इस तरह से 3 बार कट कट कट, जैसे ही आप करते हैं वो कट के एनर्जी अलग हो जाएगी। आपने अपने आप को साध लिया, अपने आप को क्लियर कर लिया। क्योंकि हमारे चारों तरफ इतने प्रकार के अरबों खरबों प्रकार के विचार घूम रहे हैं। वो कौन कौन सा विचार आपके ऊपर आएगा? जैसी यहां पे सोच होगी, यदि मैं चाहता हूं मुझे साधु बनना है, बड़ी पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, सबके लिए मैं कल्याणकारी साबित हो सकूं, सबके लिए अच्छा साबित हो सकूं, सबके सक्सेस में, अच्छी चीजों में हेल्प कर सकूं, यदि मेरे अंदर ऐसा विचार दृढ़ होगा तो मेरे ऊपर हर तरफ से पूरी दूर दूर से खिंच के विचार मेरे ऊपर बरसने पड़ेंगे। मैं कुछ जा रहा हूं रोड पे, किसी ने कंधे पे सामान उठाया, मैं उसका पकड़ लूंगा, लाओ भैया मैं उठा लेता हूं, ज्यादा भारी है। कोई खाना मांग रहा है सामने और आपके पास 2 ही रोटी है, आप कहोगे आओ भैया बैठते हैं, दोनों एक एक खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बेड पे बैठे हैं, अपनी
रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, कोई खड़ा हुआ है तो थोड़ी सीट है, आप बैग उठा के रख लेंगे, आओ भैया हम दोनों बैठ लेते हैं। कोई बुजुर्ग है, आप खड़े हो जाएंगे, आओ भैया बैठते हैं। तो जब आप जिस प्रकार के कामों को करने लग जाते हैं वैसे ही विचार खिंच खिंच के आपके ऊपर बरसने लगते हैं, वैसे ही विचार आपके ऊपर आने लगेंगे जैसे ही आप एक बार करना शुरू कर देते हैं। तो एक ही प्रकार से एक पहले तो संकल्प लेना होता है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, सकारात्मक रहूंगा। उसके बाद जैसा मनन होता है, जैसे ही हम मन में धारणा करते हैं वैसे ही विचार आने लग जाते हैं। किसी ने बेईमानी करनी है, चोरी करनी है, एक बार उसने चोरी कर ली, मान लो मन में विचार आया, चलो इसका हक मार लेते हैं, इसका ये कर लेते हैं, इसकी ये चोरी कर लेते हैं, इसके साथ ये बेईमानी कर लेते हैं। दुकान वाले के पास गए, सामान ले लिया, पैसे लेने भूल गए, चलो अब निकल लेते हैं। नकारात्मक विचार आ गया, वो काम तो एक बार किया और वो संस्कार भीतर बन गया। तो जो संस्कार भीतर बन गया वो कम से कम और ऐसे 50 जो विचार है उनको आकर्षित करेगा, क्योंकि आपने एक जो काम किया है प्रकृति आपको वैसा ही तथास्तु बोल देती है, जा बेटा ऐसा ही हो जा। तुम्हें चोरियों के द्वारा, ठगी के द्वारा दूसरों का हक मार के अपना जीवन चलाना है तो इसी में निपुण हो जा। प्रकृति जो आप करेंगे उसी को तथास्तु कह के आपको ऊर्जा दे देगी, शक्ति दे देगी। यदि आप चाहते हैं सबका कल्याण ही कल्याण करना, तो आप ये नहीं देखते आप बुरी अवस्था में फंसे हुए हैं या ऐसा वैसा कुछ, उसको नहीं देखते। आप प्रकृति के ऊपर भरोसा रखते हैं, मेरा पालन पोषण प्रकृति करेगी, मुझे सबके लिए अच्छा करना है, मुझे सबके लिए कल्याणकारी करना है। तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन जब कोई एक शुभ विचारों को अपने अंदर धारणा शुरू करता है तो हमारे ऊपर 10-10 हजार किलोमीटर दूर से विचारों क्या होते हैं, ऐसे ऊर्जा के गुच्छे घूम रहे हैं। एक यहाँ पे उड़ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, पूरे ब्रह्मांड में हर प्रकार के विचार घूम रहे हैं। साधु संतों ने जो पवित्र वाणी बोली वो भी इस ब्रह्मांड में घूम रही है। ज्ञानी, कोई ज्ञानी कैसे हो जाता है, हम कहते हैं परमात्मा से जुड़ गया, उसका कनेक्शन इतना ऊपर चला गया, वो उन हाई लेवल के विचारों से, उसके अंदर इतना ज्ञान कैसे हो गया, उसको इतना ज्ञानी कैसे हो गया, एनर्जी इतनी ऊपर चली गई कि वो चारों तरफ से शुभ विचार उसके अंदर भरते जा रहे हैं। वो जैसी उसने व्यक्ति ने अपनी चेतना बना ली, उसके अंदर वही विचार प्रकट होने लग जाएंगे, ऊपर से ज्ञान उतरने लग जाएगा। कोई चोरी गलत काम करने लग गया, उसके अंदर वही विचार प्रकट होने लग जाएंगे और विचारों के द्वारा उसका पूरा जीवन वैसे ही बनने लग जाता है। ये ऊर्जा है। तो इसके लिए एक क्लियर चीज है कि जो चाहते हैं हमेशा शुभ चाहें, जो बोलें शुभ बोलें, जो करें अच्छा करें। नकारात्मक द्वेष, किसी से चिढ़ना, किसी का बुरा अहित करना, मैं इसको सबक सिखा दूंगा, इसको सबक सिखा दूंगा, कोई किसी को सबक नहीं सिखा सकता। जब कोई नकारात्मक वचनों को धारण करता है, धारणा करता है, सबक वो खुद की अपनी आत्मा को सिखा देता है। आज नहीं तो कल सिखा देगा, क्योंकि जो नेगेटिविटी कचरा आप इकट्ठा कर रहे हैं भीतर प्रकृति और डाल देगी। वो देखती है किसके अंदर क्या पड़ा है, पॉजिटिविटी पड़ी है, अच्छे संकल्प पड़े हैं, मैं अच्छा करूंगा, पॉजिटिव करूंगा सबके लिए, प्रकृति और एक टोकरा भर के डाल देगी। प्रकृति का नियम ही ऐसा है, प्रकृति काम ही इसी तरह से करती है। और यही चीजें हमको समझ में नहीं आती, यही चीज है जो प्रकृति आपके लिए करती है। यानी कि जैसे आपके विचार होंगे, एक विचार आप शुभ रखेंगे पॉजिटिव, प्रकृति 10 पॉजिटिव विचार अंदर डाल देगी। आप मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं, मुझे मोटिवेट करना है, यूट्यूब आपको 10 वीडियो मोटिवेशन की रिकमेंड कर देता है। जो ये धरती है ये भी प्रकृति के नियमों के अनुसार ही काम कर रही है। चाहे यूट्यूब देख लें, चाहे कुछ दूसरों को, सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार। तो शुभ देखना, शुभ बोलना, शुभ धारणा करनी है भीतर। कोई नकारात्मक चीज को अपने अंदर धारण नहीं करना। धीरे धीरे देखें कैसे जीवन ऐसे मलाई की तरह हो जाएगा, मक्खन की तरह, फूल की तरह खुशबूदार हो जाएगा। 24 घंटे आपकी चेतना की, आपकी महक ऐसी हो जाएगी, कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी आपसे फोन पे बात कर रहा है, उसकी चेतना भी आनंद से, शांति से भर जाती है आपके वचन सुन के। इतनी परमात्मा भीतर शीतलता भर देता। तो ये प्रकृति के नियम हैं, इनको फॉलो करें और हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। धन्यवाद, नमस्कार।